आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अगर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर है, यानी कि माह अलग अलग डेट्स में आ रहे हैं, कभी 31 डे हो रहा है, कभी 35 डे हो रहा है, 45 डे हो रहा है, और आप प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर पा रहे हैं या प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है, आइए इसके बारे में आज डिस्कस करें। पहले तो ये जान लीजिए कि आपको क्या कोई हेल्थ कंडीशंस है, जैसे कि हार्मोनल इश्यूज है, ये आपको पता लगा लेना बहुत आवश्यक होता है। इसमें क्या क्या होते हैं, क्या आपको कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, ज़्यादा होना या कम होना, क्या आपको प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम है, ज़्यादा होने के कारण भी पीरियड्स इरेगुलर होने के आशंका बहुत ज़्यादा होते हैं। शुगर, क्या आपको शुगर की बीमारी है, या आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस है जिसके कारण पीसीओडी हो रहा है, जो टैबलेट्स और मेडिकेशन से भी ठीक किए जा सकते हैं। तो अगर आपको ये जो मैंने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बताए हैं, हेल्थ इश्यूज ये सब है, तो आप मेडिकेशन के द्वारा ही आपके ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और आपके पीरियड्स रेगुलर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपने ये सब करवा दिया, आपके डॉक्टर ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या करें? क्या आप फिर भी नेचुरली प्लान कर सकते हैं? अवश्य प्लान कर सकते हैं। तो प्लानिंग के पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका साइकिल किन भागों में बटा हुआ है। तो सबसे मिड पॉइंट तो ये है, सबके बीच की बात तो ये है कि एग जब रिलीज होता है वो मिड पॉइंट कहा जाता है। ओके, उसके पहले का जितने भी दिन होते हैं उन्हें प्री ओव्यूलेटरी कहते हैं, क्योंकि एग रिलीज होने के पहले का टाइम है। एग रिलीज होने के बाद के टाइम को पोस्ट ओव्यूलेटरी कहते हैं। तो ये जान लीजिए कि जब भी पीरियड होता है उसके 14 दिन पहले ही एग रिलीज होता है। समझ गए आप? अगर आपका साइकिल 35 डेज है, 45 डेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितना भी ड्यूरेशन हो, पीरियड के 14 दिन पहले ही आपका एग रिलीज होता है। तो प्री ओव्यूलेटरी फेज कितने भी दिन का हो सकता है, लेकिन पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज 14 दिन का ही होता है। लेकिन दिक्कत तो ये है कि आप पीछे जाके तो प्लान नहीं कर सकते प्रेगनेंसी, तो कैसे किया जाए? तो इसका भी एक सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप अगले 6 महीने तक अपना पीरियड साइकिल जो है उसे ट्रैक करिए। क्या वो 35 डेज में आया इस महीने, क्या वो 45 डेज में आया, क्या वो 38 डेज में आया, जो भी है 6 साइकिल को आप ठीक तरह से ट्रैक कीजिए। ट्रैक करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कब आप ओव्यूलेट हुए थे, क्योंकि मैंने बताया जितने भी दिन का है उसके 14 दिन पहले आप ओव्यूलेट हुए थे। तो इन 6 महीनों में सबसे छोटा साइकिल कौन सा था? मैं एग्जाम्पल के तौर से बता रही हूँ। 35 डेज का साइकिल अगर आपका सबसे छोटा था, और सबसे बड़ा कौन सा था? सपोज 45 डेज का साइकिल था। तो ये साइकिल जब हम लेते हैं लॉन्ग और शॉर्ट, उसमें हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे लॉन्ग साइकिल में आप 21 डेज पहले ओव्यूलेट, 21st डे था उस दिन आप ओव्यूलेट हुए थे, और 45 डेज का जो साइकिल है उसमें आप 31st डे को ओव्यूलेट हुए थे। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि तकरीबन 21 डे और 31 डे के बीच में आप ओव्यूलेट हो रहे हो, क्योंकि आपका शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट आपको पता लग गया है ना। तो अगर आप ये 21 और 31 डेज के बीच में ऑल्टरनेट डे ट्राई करोगे तो आपके चांस ऑफ सक्सेस ज़्यादा होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रहते हैं या रोज़ नहीं कर पाते हैं, ऑल्टरनेट डे भी बहुत होता है, स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, या वर्किंग आवर्स अलग है, तो आप ऑल्टरनेट डे अगर नहीं ट्राई कर पा रहे हो तो भी आपके लिए एक उपाय है मेरे पास, जिसे कहते हैं LH टेस्ट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का टेस्ट। एक छोटा सा किट होता है, जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो यूरिन से, ये भी वैसे किया जाता है। और जब ये पॉजिटिव या 2 लाइन दिखाता है, इसका मतलब ये होता है कि अंडा जो है रिलीज हुआ है। तब आप 2-3 दिन अगर आप दोनों मिल सकते हैं, हस्बैंड वाइफ इंटरकोर्स कर सकते हैं, तो भी काफ़ी रहेगा और आपके सक्सेस रेट बढ़ेंगे। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, आप ये देखना चाहते हैं कि आपके लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे के बीच में आपका फर्टाइल विंडो क्या है, इसके बारे में अगर और चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।